BNews.pk कोयटा की फ्रंट लाइन अपडेट के साथ मैं हूं गालिब निहाद। इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उस पर मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की आवाम भी काफ़ी खुश नज़र आती है। आज दिन भर शहर में मुख्तलिफ छोटी बड़ी रैलियाँ निकाली गई। अब से कुछ देर कबल प्रेस क्लब के सामने भी एक रैली निकाली गई जिसमें गयूर बलूचिस्तान की आवाम ने पाक फ़ौज की सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि भारत को यूं ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि नौजवान मौजूद हैं जो परचम पाकिस्तान का थाम कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में छोटी बड़ी रैलियाँ इस मुनासबत से निकाली गई। बात करें अगर हम इस रैली की तो इस रैली में बड़ी तादाद में बलोच गयूर अवाम मौजूद थी और उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी करते हुए जो भारतीय परचम था उसको भी नजर आतिश किया। ताहम यहाँ पर मौजूद जो नौजवान थे उनका कहना था कि हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अगर हमारी सरहदों की जानिब कोई गलबा पाने की कोशिश करेगा तो हम उसे यूं ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं अपने एयरफोर्स के जवानों को ये कहूँगा कि जिंदाबाद, तुम सबको सुरख सलाम। इस टाइम जितने भी हमारे जानबाज, जितने भी सिपाही इस फ्रंट लाइन के ऊपर हमारे पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, आप लोगों ने, मैं कहता हूँ आप सबको सुर्ख सलाम। वो मुक्की खानी पड़ी भारत को। शायद भारत ये समझ रहा था कि हमारी सब्र और तहम्मुल का जो मुजाहरा हम कर रहे थे, आज जब हमारे मुल्क पाकिस्तान के जवानों ने उसका जवाब दिया तो उनको वो मुक्की खानी पड़ी कि उन्हें सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा। ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। कोई दुनिया की कोई कंट्री ये ना समझे कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क है। पाकिस्तान अगर रकबे में छोटा ज़रूर है लेकिन जज्बे में सबसे ज़्यादा बढ़कर है। मैं यहाँ भारत और मोदी सरकार की जारियत को भी भरपूर जवाब देना चाहता हूँ कि तुम तो पाक फ़ौज बहुत दूर की बात है, हमारे बच्चे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम लोगों ने जो ऑपरेशन संदूर जो शुरू किया था, अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि उसको तंदूर के अंदर कैसे फेंका है। आप अपने राफेल तैयारों की जो डिटेल गिनना शुरू कर दो कि उसके अंदर तुम लोगों को कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद अपने जवानों की गिनती शुरू करो कि कितने घर तुम्हारे टूट गए हैं। आज तमाम पाकिस्तानी कौम एक कौम बनकर जो है ना, क्या कहते हैं, ये पैगाम देना चाहती है और इसमें तमाम अक़लियतें भी शामिल हैं। आज आप रैली जो पीछे देख रहे हैं, ये तमाम अक़लियतों की रैली इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है और इस जंग में हम अपनी पाक अफ़वाज के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की दिलों की तर्जुमानी की है और अल्लाह के फजल व करम से वो मुँह तोड़ जवाब हिंदुत्वा सोच को, हिंदू बनिए को, भारत की सोच को, भारत के जो गरूर है उसका, और जिन तैयारों पे वो नाज करता था, अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के दिलेर और शजी जो शुजात से लबरेज जो पाकिस्तान की अफवाज है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, दंदान शिकन जवाब दिया है। बलूचिस्तान के लोगों की कल्ब की तर्जुमानी की है, दिलों की तर्जुमानी की है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क को बलूचिस्तान के, यहाँ बलूचिस्तान के तवस्सुत से, बलूचिस्तान के फ़र्ज़न के तवस्सुत से हम लोगों को पैगाम देते हैं कि तमाम इख्तिलाफ़ात को, तमाम चीज़ों को बाला ताक रख कर, यकजान होकर, यकलख्त होकर, एक ज़बान होकर हम अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हों और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज अगर दरियाओं के अंदर उतरने का हुक्म देगी इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहेंगे। हमारे सिपाही हैं जिन्होंने ये आज का जो हमला, यानी जो हमारे रद्द-ए-अमल जो हिंदुस्तान की तरफ से एक अमल की गई थी, उसका रद्द-ए-अमल आज सुबह सादिक तुलू आफ्ताब से पहले जो की गई, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनकी ज़रूरत को सलाम पेश करता हूँ। और पाक अफ़वाज के हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बदला लेने में देर नहीं की। हाँ, कुछ वक्त लगाया क्योंकि हिकमत अमली के तहत हमने जो उन्हें नुकसान पहुँचाई है, शायद उनके साथ पुश्ते याद रखेंगे कि जंग होती क्या है और जंग की जाती कैसी है और बदला लिया कैसा जाता है। आज के जो पाकिस्तान ने जो हमला करके दिखाया, ये सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि इसराइल को भी एक थप्पड़ है। इंडिया के ने अपनी इन राइफल तैयारों की वजह से बहुत गरूर था और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं गरूर करने वाले का सर नीचा किया होता है। और जिस तरह हमारे पायलटों ने, जिस तरह हमारे शाहीनों ने इसको तबाह किया और इसकी तारीख नहीं मिलती। आज तक दुनिया में ये राइफल तैयारे जो है कोई नहीं गिरा सका, लेकिन हमारे महदूद वसाइल होने के बावजूद हमारे शाहीनों ने बढ़कर उनको गिराया।
आज भारत ने शाहीनों का मज़ा चख लिया। आज चुन चुन के पाकिस्तान ने जो है ना भारत को जितने भी पूरे दिन मैंने देखा है कि चुन चुन के पूरे डिफेंस को नकारा किया है। कल तक वो कह रहे थे जी हमें अमेरिका कह रहा था दूसरे तीसरे के भाई वो ये जाने इनका काम जाने। अब जब भारत के अंदर घुसकर शाहीनों ने हमारे मिसाइलों ने ये मतलब है फतेह 1 ने जो मारा है उनको, अभी तो हमारी और बाकी मिसाइलें बाकी हैं। अभी तो इंडिया ने देखा ही क्या कि भाई क्या है क्या नहीं है। हम लोगों ने ये कहा भाई अमन चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा कोई मसला नहीं है। इंडिया ने कहा नहीं पाकिस्तान को ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया के पास कोई सबूत भी नहीं था। अभी इंडिया ने पाकिस्तान को आजमा लिया है। अभी जो है इन्होंने ये कहते हैं माहिदे पर आगे ये करें, सीज़ फायर पर आगे। इंडिया को इंशाल्लाह जो है ना हम ऐसे चने चबाएंगे, पाक फौज ऐसे चने चबाएगी कि ज़िंदगी में याद रखेंगे।